Dear students, today's topic is tsunami, part second. So, in previous uh, part one, we have learned some uh, varieties of tsunami and losses. Loss occurred due to tsunami. So, in this para, in Thailand, some events that happened. So about that, if we read that this para, we can know about that. So what is there? Tilly Smith. Tilly Smith is a British schoolgirl and was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Phuket Beach in Thailand. जब जो है तिली स्मिथ जो ब्रिटेन की एक लड़की थी और अब बहुत बच्चों के जान बचाने के लिए आई, जो से कुड सेव मेनी लाइव्स व्हेन सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में जब फुकेट बीच पर सुनामी आया तो तिली स्मिथ ने बहुत लोगों का लाइफ बचाया। वो तो दो सी वाज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने बहुत ज्यादा इसके बाद जो है अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड एंड टेलीविजन। जब वो हैपनिंग हो गया इसके बाद उसको अवार्ड जीते, लेकिन उसको उसके पेरेंट ने अलाउ नहीं किया हिज डॉटर देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू, टेलीविजन का इंटरव्यू दे करके, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, जिससे वो उसको पॉपुलैरिटी बढ़े, वो सी बीकेम हीरोइन। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप सोच सकते हो कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ here now from here it starts a paragraph. Now here is the story from Thailand. This story is from Thailand. See here, the Thailand is here. And Smith family from southeast England, from southeast England, and they came southeast England. They came to celebrate Christmas in southern Thailand में थाईलैंड के सूदर्न थाईलैंड में स्मिथ फैमिली क्रिसमस मनाने के लिए दे केम दियर। एंड देन टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर्स स्कूल गर्ल। ये लड़की जो है 10 साल की थी, बहुत छोटी थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन छोटी थी उससे, शी वाज 7 ईयर्स ओल्ड। एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन। उसके मम्मी पापा कोलिन एंड स्मिथ थे, कोलिन स्मिथ एंड पेनी स्मिथ थे। दो मम्मी पेनी स्मिथ थी एंड फादर कोलिन स्मिथ थे। एंड इट वाज द 26 दिसंबर 2004। दिस हैपनिंग इज the date was 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 की घटना है। एंड डेडली सुनामी वेव्स, बहुत भयंकर, वेरी टेरिबल सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी दियर वे। जो आने वाली थी वो जो है बहुत डेडली सुनामी वेव्स थी। एंड देन दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक। इसके कारण जो है एक बहुत फियरफुल जो है अर्थक्वेक्स हुआ था। कहां पर? नॉर्दर्न सुमात्रा। अर्लियर दैट अर्थक्वेक्स हुआ था, दैट इन सुमात्रा, नॉर्दर्न सुमात्रा में एक अर्थक्वेक्स हुआ था। इसके कारण जो है सुनामी की वेव्स जनरेट हुई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक बिकॉज इट हैपेंड इन northern Sumatra, one earthquake, an earthquake. So because of this it happened जो है सुनामी। So earlier that morning, उसी सुबह जो है ये हुआ था। सुबह सुबह जल्दी से अर्थक्वेक आया था, देन इट हैपेंड सुनामी। द वाटर वाज स्वेलिंग, वाटर जो है स्वेलिंग हो रहा था। इट वाज इंक्रीजिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे की ओर बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ, रिमेंबर, इनको याद आया पेनी स्मिथ को, मम्मी को। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच जो है छोटा हो रहा है। इट मीन वाटर राइजिंग हो रहा था, तो बीच के कवर हो रहा था, तो इट वाज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि व्हाट वाज हैपनिंग। पेनी स्मिथ इज टेलिंग, मम्मी बोल रही थी। पेनी स्मिथ वाज टेलिंग दैट व्हाट वाज हैपनिंग आई डोंट नो। मम्मी स्मिथ, टिली स्मिथ की मम्मी was telling this. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Tilly Smith को feeling हुआ कि it was happening something wrong. Since that something was wrong, her mind kept going back to a geography lesson. उसका दिमाग, उसका सोच, थिंकिंग जियोग्राफी लेसन्स की रिमाइंड में गया कि टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड।
जो इंग्लैंड में उसने एक ज्योग्राफी लेसन लिया था 2 weeks बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड। थाईलैंड आने से पहले विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने एक ज्योग्राफी लेसन लिया था एंड शी वाज टॉट अबाउट सुनामी एंड वेव्स ऑफ सी। सो टिली सा, ये टिली ने देखा शी स्लोली राइजिंग एंड द वाटर ऑफ शी वाज राइजिंग एंड स्टार्ट टू फोम, फोम होने लगा एंड bubbles from whirlpool, and there was bubbling, foaming and whirlpools, uh, 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 winds, terrible winds were flowing, was flowing, and she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1996। उसको याद आया कि एक वीडियो में जो सुनामी का दिखाया गया था उसके क्लास में ज्योग्राफी लेसन में, वो हिट हवाईयन आइलैंड्स को 1946 में हवाईयन आइलैंड्स को हिट किया था। तो उसको याद आया कि इट इज अबाउट टू कम सुनामी। सो हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट, उसको बताया था ज्योग्राफी टीचर ने, तो सुनामीज जो सुनामी होते कैन बी काज बाय अर्थक्वेक्स, या तो अर्थक्वेक के द्वारा होगा या वोल्केनोस के द्वारा होगा और लैंडस्लाइड के द्वारा होगा। लैंडस्लाइड एनी वन ऑफ मे बी द कॉजेस टू जनरेट सुनामी। सुनामी इन्हीं सब तीन के कारण, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड के कारण पैदा होता है। शी वाज टॉट, शी लर्नड in his geography lesson. So Tilly started to scream at her family. Tilly, she started to screaming. She cried. She loudly speaking loudly. Started speaking loudly at her family. अपनी family को उसने चिल्लाई to get off the beach, उस बीच से बाहर out of होने के लिए। She talked about an earthquake under the sea. उसने बताया कि जो है यहाँ पर earthquake आने वाला। She got more and more hysterical. वो हिस्टेरिकल होती जा रही थी, मतलब एकदम सेंसलेस होती जा रही, बिकमिंग सेंसलेस, सेड हर मदर। पेन्नी अपनी मम्मी को बोला कि कम आउट, गेट ऑफ द बीच, बीच से बाहर आइए। देन आई डिडंट नो व्हाट इट सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था सुनामी क्या था। बट सीइंग माय डॉटर, पेन्नी स्मिथ बोल रहे कि मुझे नहीं पता व्हाट इज सुनामी, सुनामी क्या है, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, मैं अपनी बेटी टिली स्मिथ को जो है मतलब पेन्नी बोल रहे हैं कि सुनामी हमें नहीं पता था कि क्या है, लेकिन पेन्नी वाज टेलिंग दैट माय डॉटर वाज सो फ्राइटेंड दैट थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ गड़बड़, कोई गंभीर चीज है, सीरियस है, तो ये होने वाला है। देन टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर, टिलीज जो पेरेंट थे, मम्मी पापा थे, उसको और उसकी बहन को ले गए फ्रॉम द बीच टू ए स्विमिंग पूल एट ए होटल। उनको वहां स्विमिंग पूल से लेकर करके एक होटल पे लेकर के गए, फ्रॉम द बीच टू ए होटल, होटल पर लेकर के गए। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, और भी जो टूरिस्ट थे, टिली और ये और टूरिस्ट थे, देन विद देम लेफ्ट, आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, जब ये लोग गए तो अदर्स टूरिस्ट आल्सो दे लेफ्ट द बीच एंड फॉलोड देम। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और देखते देखते पूरा जो एंटायर सी क्राउड था, दे हैड कम आउट फ्रॉम द बीच। आई वाज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी, रन रन, भागो भागो। देन द फैमिली, और जो पूरा फैमिली था इनका, टुक रिफ्यूजी इन ए थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उस होटल के थर्ड फ्लोर पर सारे को, इनके मम्मी पापा सारे टूरिस्ट को ले गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव, जो बिल्डिंग थी उस होटल की, वो यहाँ तक कि 3 सुनामी वेव्स का जो उसके झोंके थे, उसको झेल चुकी थी सुनामी। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 हिट के बाद भी, सुनामी के 3 वेव्स हिट के बाद भी, इट वाज विथस्टूड, अभी भी जैसे कि थे ऐसी खड़ी थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो सभी दे स्टेड ऑन द बीच, दे वही रिमेन ऑन द बीच, अगर वहीं रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो जिंदा नहीं रहते। अगर उस बीच पर सारे रह जाते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, वो स्मिथ दो दूसरे टूरिस्ट से मिले, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी अपनी पूरी एंटायर फैमिली लॉस्ट कर चुकी। थैंक्स टू टिली, इस टिली को धन्यवाद देते हैं, एंड हर ज्योग्राफी लेसन और ज्योग्राफी लेसन के बारे में जिसने
ऐसा सीखा, दे हैड बीन फॉरवर्ड, जो बिफोर फॉरवर्ड पहले ही मालूम हो गया कि इट वाज हैपनिंग समथिंग रॉन्ग। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टिली अपने वापस अपने स्कूल में गई इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टोल। टिली वेंट टू हर बैक स्कूल, वो अपने स्कूल में गई, कहाँ गई, इंग्लैंड में, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में गई, एंड टोल हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट से उस टेरिफाइंग, दैट टेरिबल, दैट फियरफुल जो इवेंट्स हैपेंड हुआ था, शी टोल्ड टू दी हर क्लासमेट्स, उसने बताया। सो पार्ट थर्ड, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय and his dog and try to describe the things that you see using just word and phrases, जो and either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is you can start calm blue sea ruined hearts. इस बच्चे को देख करके एक आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जस्ट टिली स्मिथ हैड रिटेन, उसने, टिली स्मिथ ने अपनी कहानी में ऐसा लिखा है। तो ऐसे ही जो है इस बच्चे के बारे में आप पिक्चर देख करके यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ। ओके, सो बिफोर द जायंट वेव्स, वो जो सुनामी का जायंट्स वेव्स, जो टेरिबल वेव्स आने से पहले स्लैम इनटू द कोस्ट इन इंडिया, वो इंडिया के कोस्टल एरिया, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है कोस्टल एरिया है इंडिया का, सो इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका के साइड्स में कोस्टल एरिया में वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एलिमेंट्स, जो वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ये सबको पता चल गया कि जो है क्या होने वाला था। इन वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को दे केम टू नो दैट व्हाट इज अबाउट टू हैपन, इनको पता चल गया। दे फ्लेड टू सेफ्टी प्लेस, इनको पता चल गया जानवर को, एंड दे फ्लेड, दे वेंट टू अ सेफ्टी प्लेस अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। देखते जिन लोगों ने देखा, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, कि एलिफेंट जो है चिल्लाते हुए जो है हायर प्लेस पर भागे, रैन फॉर हायर ग्राउंड, ऊंची जगह पर जाने के लिए। एंड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और कुत्ते जो है बाहर नहीं जाना चाहते थे। एंड फ्लेमिंगोज जो थे अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, जो नीचे जमीन पर जो ब्रीडिंग करते थे, दे लेफ्ट दैट, वो उसको छोड़ दिया और ऊंची जगह पर चले गए। जू एनिमल्स रन इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में चले गए अंदर, एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो बाहर नहीं निकले, दे कुड नॉट कम आउट। मेनी पीपल बिलीव दैट, बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो दीज एनिमल्स पजेसेस अ सिक्स्थ सेंस दैट एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, इनको पता हो जाता है कि व्हेन इज हैपनिंग सम डिजास्टर। सो पजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, पृथ्वी कब हिलने वाली है, दे कैन नो बिफोर हैपनिंग, दे हैव सिक्स्थ सेंस, सम पीपल दे बिलीव दैट। सो some expert believe that, कुछ और एक्सपर्ट बोलते हैं कि एनिमल्स, दीज एनिमल्स मोर acute hearing help them to hear or feel the earth vibration। ये जो acute इनका बहुत बारीकी से, वेरी माइन्यूटली है, जो एक होते हैं, इनके फर होते हैं, इनके जो है विस्कर्स होते हैं, टस्कर्स होते हैं, स्किन्स होते हैं, उससे इसके द्वारा ये दे कैन फील, एंड उनको हेल्प मिलता है इसको हियरिंग करने में, टू हियर एंड फील अर्थ वाइब्रेशन, अर्थ वाइब्रेशन को हियरिंग करने में इनको हेल्प मिलता है। दे कैन सेंस, ये दीज एनिमल्स कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन, ये पहले ही इनको पता चल जाता है कि डिजास्टर अप्रोचिंग हो रहा है, डिजास्टर इज अबाउट टू हैपन, एंड बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन। जब तक आदमी सोचता है कि क्या होने वाला, उसके पहले इन लोगों को पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हमें नहीं पता हम लोगों को, दैट हम लोग वी आर नॉट श्योर दैट एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस है या नहीं, हम लोगों को पता नहीं है, श्योर नहीं है दिस एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट। बट द फैक्ट इज दैट जायंट वेव, लेकिन ये बात तो सही है कि जायंट वेव जब आई थी, दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशंस, जो इंडियन ओशंस के किनारे किनारे आए थे, किल मोर देन 1,50,000 पीपल, वो जो है 1,50,000 लोगों को मार दिया था इन डजन कंट्रीज, और भी कई दर्जनों कंट्रीज में, डजन कंट्रीज दे पीपल्स वर किल्ड, अबाउट 1,50,000, बट नॉट मेनी एनिमल्स। लेकिन जो एनिमल्स थे दे वर हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, ज्यादा नहीं रिपोर्ट किया गया कि एनिमल्स भी ज्यादा मरे, ऐसा।
कि एनिमल्स बहुत मर गए हो, ऐसा नहीं, मतलब पीपुल्स वर डेड, died 1,50,000, but not many animals were reported to death. वो ज्यादा नहीं मरे हुए थे. Along India's कुड्डालोर, एक कोस्ट है, along India's कुड्डालोर, इंडिया के कुड्डालोर प्लेस पर, सी हियर कुड्डालोर, इंडिया के जो कुड्डालोर कोस्ट है, वेयर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहां पर हजारों लोग मर चुके थे. बुफेलोज, भैंसे, गोट्स एंड डॉग्स, goats, dogs, and dogs. Their people, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. जहां पर ये कुड्डालोर कोस्ट है, वहां पर buffaloes, goats, and dogs, they were unharmed. They were not perished, and many people perished. They were dead, but they were died, and they were, but these animals were alive. ये जिंदा थे, जबकि बहुत हजारों आदमी मर गए थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स. जो याला नेशनल पार्क है, सी हियर याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, ये वैरायटी ऑफ एनिमल्स का होम है. यहाँ पर बहुत ज्यादा एनिमल्स रखे, जस्ट लाइक इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, एलिफेंट रहते हैं, लिपर्ड्स रहते हैं, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी रहते हैं. 60 विजिटर वर वास्ड अवे फ्रॉम द पतानानगाला बीच इनसाइड द पार्क. और 130 जो है 60 विजिटर्स दे वेंट टू विजिट जू एंड दे वर वास्ड अवे. वो वहां गए पार्क में, और वो जो है बह गए उसमें पार्क में. बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड. वहां कोई भी जानवर का कार्कासेस, डेड बॉडी नहीं पाया गया, नहीं फाउंड हुआ, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बिफेलोज. केवल 2 वाटर बिफेलोज के अलावा और कोई भी एनिमल्स was not found dead. And about an hour before the tsunami hit, people at Alal National Park had observed. जब सुनामी आने से पहले एला नेशनल पार्क में जो है ये देखा गया कि 3 एलिमेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतानानगाला बीच. वहां से पतानानगाला से 3 एलिफेंट दौड़ते हुए आ रहे थे. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, एक श्रीलंकर आदमी जो गाला कोस्ट पर रहता था, said his 2 dogs, उसने 2 डॉग्स को कहा would not go for their daily run on the beach. वो जो डॉग्स थे उसके 2, वो उस दिन बीच पर रनिंग करने के लिए नहीं गए. They are usually excited to go on this outing. वो जाने के लिए डेली they were exciting, रोज तो जाते थे कुत्ते, लेकिन उस दिन they were not agree to go outing. He said, but on that day they refused to go. They refused to do. नहीं जाने के लिए ये कुत्ते मना कर दिया, and most probably saved his life. और यही कारण है जो उसकी लाइफ बच गई. So based these paragraphs, some question are here. Why did Tilly's family came to Thailand? What were the warning signs that both Tilly and her parents, her parents saw? And how you think Tilly's mother was alarmed by them? Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Where did the Smith family and others on the beach go to escape from tsunami? What did the dog in Gala do? What do people say about the elephants of Yala National Park? Thank you.